मोनिका संत की सेवा है आज वाणी की, जुड़ी हो। हरिओम आंटी जी, हरिओम सबको। आज की वाणी का टाइटल है परेशानी। भगवान कहते हैं, तुमको इतने भजनों में से कौन सा भजन अच्छा लगता है? प्रेमी कहता है, भगवान मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये भजन पसंद है। भगवान कहते हैं, मनुष्य जो है ना वो परेशानी में है ना। आयो नंगो वेंदो नंगो पोए छाजी परेशानी। आज समझो कोई चले जाता है तो इतना परेशान है, जीते जी मरे वो एक भी नहीं है। एक माई बोलती है, मेरे को 4 बेटियां हैं, मैं उनकी शादी कैसे कराऊंगी? वो मर जाएगी फिर उनकी शादी हो जाएगी, ये कुदरत की बात है। चारों शादी करके सुखी हो जाएंगी, फिर वो परेशानी क्यों करती है? परेशानी काहे को करे, क्यों करते हैं? मेरे को ये लाइन कल से अंदर में बहुत चल रही है। आयो नंगो वेंदे नंगो, फिर विच परेशानी काहे को लेते हैं। तो ये आई थिंक हम सबने इतने दिन से ज्ञान सुना और हमें बार बार यही ज्ञान में मिलता है कि मान ना मान तू है भगवान, है ना। पर जब कोई परेशानी आती है तो क्या ये हमें याद आता है? उस टाइम तो सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है और हमें बस एक ही चीज लगती है कि फटाफट ये परेशानी चली जाए अभी के अभी, है ना। और हम ये सब जानते भी हैं कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या नहीं किया, हमने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर नहीं किया, है ना। हम जो प्रारब्ध लेकर आए हैं वो तो होगा ही, पर सब्र करना हम भूल जाते हैं परेशानियों में। हम ये भूल जाते हैं कि दिस टू शेल पास। ये मतलब ये सिर्फ लाइन नहीं है, दिस टू शेल पास, इट्स एक्चुअली लाइफ। आज मैं एक किसी और ग्रुप में भी जुड़ी हुई हूँ, वहां पे हम करते हैं शिव सूत्रास। तो वहां पे आज एक बहुत अच्छा 3rd चैप्टर, मतलब उसके 3rd चैप्टर में शिव सूत्र में आया और उसमें वो जैसे है ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब उत्पत्ति, देन सस्टेनेबिलिटी, मतलब उसको रहना, और उसके बाद लय करना मतलब विनाश हो जाना। तो कोई भी चीज, हम कोई भी चीज देख लें, हम कोई भी अपनी छोटी से छोटे एक्सपीरियंस को देख लें, हम किसी रिलेशनशिप को देख लें, हम किसी को भी देख लें, हर चीज की उत्पत्ति होती है, वो थोड़ा टाइम सस्टेन करता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। कोई हमारा रिलेशनशिप होता है तो वो भी ऐसे ही होता है, कोई इवन परेशानी भी होती है तो वो भी ऐसे ही होती है। वो धीरे धीरे उत्पत्ति होती है, वो बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये सब करके हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है एक एक्सपीरियंस, है ना। तो वो एक्सपीरियंस में मतलब अल्टीमेटली एक्सपीरियंस में हमें बार बार एक्सपीरियंस हमें एक ही तरीके का मिलता है। कई बार एक्सपीरियंस ये होता है कि कुछ लोगों को वो ग्रीफ देके जाता है, बहुत दुख देके जाता है। कुछ लोगों को ये बोल के जाता है कि आई एम नॉट गुड एट, आई एम नॉट वर्दी एट, कि मेरी अपनी ही नजरों में शायद हमारी वो उतनी कीमत हम नहीं कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम इस शरीर की बात करते हैं तो ये शरीर, जैसे आत्मा किसका भाई शरीर के अंदर आई, जैसे पिछली बार पिंकी जी ने भी बोला, तो इस शरीर को भी हमें बहुत संभाल के रखना है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं कि हमें लगता है कि हम ही शायद उतनी वर्दीनेस नहीं है हमारे में, और हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस है एंड ऑल। तो आज जब मैंने वाणी खोली और मैंने कई सारी वानियां पढ़ी, पर पता नहीं परेशानी पे मैं अटक गई कि शायद यही वाणी आज चलनी चाहिए, तो शायद ये भगवान का वो होगा। आगे प्रेमी कहते हैं, भगवान अज्ञान में यही तो रोना धोना होता है। भगवान कहते हैं, अज्ञान हुआ या मुसीबत है, ये बात तो सरल है ना कि तू आया नंगा और जाएगा भी नंगा, फिर परेशानी क्यों करते हैं, गठरी क्यों लेकर चलते हैं। एक गठरी लेके आया, मतलब जो हम पुराना प्रारब्ध लाए हैं वो एक गठरी तो हम लाए हैं, वो भोगना भोगता है, फिर दूसरी गठरी बनाता है। वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि गठरी फिर बना के जाए, एक खलास किया वरी दूसरी बना के जाए परेशानी। तो
तो भगवान शायद हमारी लाइफ में आए ही इसलिए हैं कि हमने अब तक जितनी मर्जी गठरियां बना ली हो, बस अब उसको हम स्टॉप करें, पुराना जो प्रारब्ध है हम अपना भोगें, लेकिन नई गठरी नहीं बनाए। प्रेमी, भगवान घर शिफ्ट किया है, नया घर एकदम सत्संग के बाजू में है। भगवान कहते हैं सत्संग तुम्हारे अंदर है, बाहर सत्संग छोड़ दियो। सत का संग वो है सत्संग, बाकी ये बाहर सत्संग काहे का है। भली सत्संग हाल में भी बैठे रहा पर ज्ञान नहीं होगा। तो ये तो शायद हम अब समझ ही रहे हैं इतने टाइम से कि पहले हम सत्संग करने के लिए आंटी जी के घर जाते थे, फिर धीरे धीरे एक पर्टिकुलर जगह पे जाते थे, फिर ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया, है ना। अब धीरे धीरे आंटी जी ने हमें इस बात में बिठा दिया है कि सत्संग तो हमारे ही अंदर है, बाहर कोई भी, मतलब हम बात करें, जरूर करें, सत की बात करें, लेकिन जब तक अपने अंदर से वो आवाज नहीं आएगी तो हमारे लिए वो सत्संग का कोई फायदा नहीं है ना। हम सिर्फ कानों को रस नहीं देंगे, हम उसके जरिए अपने जीवन को सुधारेंगे। प्रेमी, भगवान हमको विक्षेप आ जाता है तो सत्संग माना क्या। भगवान कहते हैं सत जो है हमेशा है, सो सत है। और कौन सा सत है, उनका संग है तो बाकी काहे को करते हैं परेशानी तो करनी नहीं है। प्रेमी, भगवान बोलते हैं तू माया के अधीन है, काल के अधीन है। भगवान कहते हैं माया है तिलस्म बाजी, माया सच नहीं है, पर कोई जादूगर दिखाता है, करोड़ हो गया, लाख हो गया, ये जादूगरी है। तो ये तो शायद अब हमें भी समझ आ गया है कि जब हम बात माया की करते हैं तो माया मतलब क्या। जब सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो रहा होता है तो शायद उस टाइम हमें लगता है कि यही लाइफ है, मतलब माया ही सब कुछ है और यही लाइफ है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। पर जरा सी परेशानी आती है उसी माया की वजह से तो हमें लगता है कि माया तो होनी नहीं चाहिए, हमें तो माया से ऊपर उठना चाहिए एंड ऑल। और ये सबकी बात है और हम सब भी जब यहाँ पे आके बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन आए सब इसी वजह से हैं क्योंकि उसी माया ने हमें बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं और वो दुख भी दिखाए हैं, है ना। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट शायद वो आपके अंदर वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस नहीं है, वो नहीं है कि हाँ ठीक है अब किसी के साथ हमारा किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, चाहे वो बच्चे हैं, हस्बैंड है, मदर है, फादर है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस है। हर रिलेशनशिप में आप देख लो, हर सिचुएशन में आप देख लो, कहीं ना कहीं वो एम्प्टीनेस कहीं ना कहीं थी, इसीलिए हम यहाँ आके बैठे। तो जब ये क्वेश्चन किया कि भगवान बोलते हैं तू माया के प्रेमी बोलते हैं भगवान, प्रेमी पूछता है भगवान बोलते हैं तू माया के अधीन है, काल के अधीन है। भगवान कहते हैं माया है तिलस्म बाजी, माया सच नहीं है। जैसे कोई जादूगर दिखाता है करोड़ हो गया, लाख हो गया, ये जादूगरी है। जैसे सपने में अगर हमारे पास कुछ हमारी लॉटरी लग जाती है तो करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, है ना, लेकिन जैसे ही जागते हैं वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी पूरी जिंदगी भी चलती है, हम इतना इकट्ठा करते रहते हैं, इतना करते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो माया ही तो है, क्योंकि साथ तो हमें कुछ लेके जाना नहीं है। और यही माया हमें दिखाती है अल्टीमेटली आपके पास सब कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं वो जब एम्प्टीनेस आ जाती है ना, तो वो आपको ये दिखा जाती है कि इसके होने का या ना होने का कोई फर्क ही नहीं है। तो जब कोई फर्क ही नहीं है तो फिर हमें समझ आता है कि इस माया में हम कितने दिन और कितने साल और कितनी जन्म इसमें उलझे रहेंगे। अगला क्वेश्चन प्रेमी करता है भगवान काल माना क्या। भगवान कहते हैं काल माना टाइम, वो टाइम के अधीन है। ये एक लाइन है दादा भगवान की जिसमें 8 प्रकार की बातें हैं कि काल के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। तो जब भी तुमको कोई दुख या चिंता आए तो तुम बोल दियो कि प्रारब्ध ऐसी ही होती है।
जैसा लिखा होता है वैसा ही होगा, तो बाकी क्या। अगर हम सोच के देखें कि हमें कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, अगर हमने उस टाइम ये सोच लिया कि ये प्रारब्ध की वजह से आया है, तो शायद चिंता आधी या उससे भी कम हो जाए कि प्रारब्ध है इसलिए आया है और आया है तो चला जाएगा। लेकिन उस टाइम तो वही हमारी रियलिटी होती है, क्योंकि माया है उसके ऊपर। भगवान कह रहे हैं काल माना टाइम, वो टाइम के अधीन है। ये एक लाइन है दादा भगवान की, जिसमें 8 प्रकार की बातें हैं कि काल के अधीन है, काल के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। तो जब भी तुमको कोई दुख या चिंता आए तो तुम बोल दियो कि प्रारब्ध ऐसे ही होती है, जैसे लिखा होता है वैसे ही होगा, तो बाकी क्या। प्रेमी पूछता है फिर, भगवान सच पक्का है पर कभी कभी बोल देते हैं, तो ये हमारी आदत है। भगवान कहते हैं मेरे को तो एक यही लाइन अच्छी लगती है, ये पुराना भजन है, तू आयो नंगो वेंदो नंगो, पोहे काहे की परेशानी। मतलब भगवान सिर्फ हमें यही सिखा रहे हैं कि जब हम ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, तो इन बिटवीन हम फ्लो ऑफ लाइफ में नहीं जीते हैं। फ्लो ऑफ लाइफ का मतलब जैसी लाइफ हमें मिल रही है हम उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं करते हैं। हमें हर चीज के अंदर कोई ना कोई परेशानी नजर आ ही जाती है। समझो दूसरा परेशानी में है, फिर मैं बोलते हैं कि ये बेचारा क्या लेके गया, परेशानी लेके गया। और व्यवहार इतना बेकार है जगह, जो बात ही नहीं है, सब परेशानी। ये मनुष्य भरा पड़ा है परेशानी से। तो मुर्दा जाता है तो मैं बोलते हैं वो गया। अभी परेशानी कौन सी लेके गया। पान ज्ञान मिलता है, मरता किसका है, ज्ञान इधर हमको होता है। तुम ये बताओ, पान तुमको ये लाइन अपने से लगाई, जो लाइन मेरे को कल से चल रही है। आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है, काहे की परेशानी। इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। प्रेमी पूछता है, भगवान सत पक्का है पर कभी कभी बोल देते हैं, तो ये हमारी आदत है। भगवान कहते हैं मेरे को तो एक यही लाइन अच्छी लगती है, ये पुराना भजन है, तू आयो नंगो वेंदो नंगो, पोए काहे की परेशानी। समझो दूसरा परेशानी में है, फिर मैं बोलते हैं कि ये बेचारा क्या लेके गया, परेशानी लेके गया। जब हम बात दूसरे की करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये परेशानी में है। जब मनुष्य जाता है तो क्या लेके गया, बेचारा परेशानी लेके गया, पूरा जन्म मतलब पूरी जिंदगी इसने बड़ी परेशानी में लगाया एंड ऑल दैट। और व्यवहार इतना बेकार है जगत, जो बात ही नहीं है, ऐसा परेशानी। ये मनुष्य भरा पड़ा है परेशानी से। तो मुर्दा जाता है तो मैं बोलते हैं वो गया। अभी परेशानी कौन सी लेके गया। पाण ज्ञान मिलता है पर मरता किसका है, और ज्ञान इधर हमको होता है। तुम ये बताओ, पाण तुमने ये लाइन अपने से लगाई, जो लाइन मेरे को कल से चल रही है। आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है, काहे की परेशानी। जो होना है सो हो रहा है, मेरे को थोड़े हो रहा है, बाहर हो रहा है। उसमें मेरा की, जो परेशानी में हम पड़े, सब मनुष्य परेशानी में पड़े हैं। ये नहीं बोलते हैं कि सब तिलस्मबाजी है, थोड़े वक्त के लिए है, पर सच नहीं है। परेशानी लेकर बैठे हैं, ये मेरी बेटी कभी शादी करेगी, ये कैसे होगा, फलाना टीरा, कभी परेशानी। इन्होंने समझा कि हमको परेशानी होती नहीं है, पर होती है तो भी। मतलब भगवान यहाँ पे यही शायद बताना चाह रहे हैं कि हम अलग अलग परेशानियां लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर में नहीं रखा है। अगर हम सरेंडर में रखें, अगर हम फ्लो ऑफ लाइफ में जिएं, तो शायद कोई परेशानी है ही नहीं। जो जैसा टाइम आता है और आके चला जाता है, जब चला जाता है तो वो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है। कभी कभी हम
मुस्कुरा भी देते हैं उस बात पे कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसके बाद ये हुआ और हमने इतना टाइम लगा के ये करा, लेकिन जिस टाइम पे वो होता है उस टाइम पे वो लाइफ और डेथ सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारे साथ नहीं हुआ हो तो किसी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। प्रेमी, भगवान वाड़ी में चला, भगवान से पहले मैं हूं, ये खोलिए। भगवान कहते हैं आई एम बिफोर गॉड वॉज क्यों, आई एम बिफोर गॉड वॉज क्यों, पहले तुम आए फिर तुमने मेरे को देखा, कौन पहचानता है तुम्हारे थ्रू पहचाना ना। मतलब गॉड का एक्सपीरियंस भी हमने थ्रू हमारी बॉडी के ही किया। तो जब प्रेमी ने ये क्वेश्चन पूछा, भगवान वाणी में चला, भगवान से पहले मैं हूं, ये खोलिए, तो भगवान ने बोला कि देखो पहले तुम आए फिर तुमने मेरे को देखा, कौन पहचानता है तुम्हारे थ्रू पहचाना ना। प्रेमी अगला क्वेश्चन पूछता है, भगवान आपने बोला तुम पहले हैं मैं पीछे हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो हूँ, पर मेरे को प्रकट किसने किया, इन लोगों ने किया ना कि नहीं। प्रेमी, भगवान आप तो थे ही भगवान। भगवान कह रहे हैं हम तो थे, पर हमको प्रकट किसने किया। प्रेमी, भगवान इसका मतलब हम अगर आपको ना प्रकट करते फिर भी आप तो थे ही थे भगवान। भगवान, हाँ वो तो मैं अपने को जानते हैं, पर जितने भी लोग हैं जो दुनिया में कीर्ति है ना, वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, समझो या ना समझो पर बोलेंगे बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भीड़ देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, पर अपने को नहीं जानते। ये एक कमी है हमारे पास। जो मनुष्य जाते हैं समाधि ध्यान व्रत करने में, तो काहे के लिए समाधि करते हैं, क्योंकि ये अपने में से अभ्यास नहीं करते। कोई नहीं करता है, अपने में बैठे वो नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, तो बाकी ज्ञान काहे का। ज्ञान है अपने से सिंगल का, करे जो जेकर भीड़ होवे ही ना। तो शायद भगवान यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम जब अपने में बैठे, अपने में बैठे का मतलब हम अपनी बॉडी के हर एक एक्सप्रेशन को नोट करें, हम अपनी बॉडी की हर हलचल को महसूस करें और ये देखें कि क्या मैं अपने से बैठ के अपना सत्संग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर कर सकते हैं तो वो ही ज्ञान है, उसी में हमने भगवान को प्रकट किया। यहाँ पे वो दोबारा ये बोलते हैं, ये एक कमी है हमारे पास। जो मनुष्य जाते हैं समाधि ध्यान व्रत करने में, तो काहे के लिए समाधि करते हैं, क्योंकि ये अपने से अभ्यास नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। अपने से बैठे वो नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, तो बाकी ज्ञान काहे का। ज्ञान है अपने से सिंगल का, करे तो जेकर भीड़ होवे ही ना। तो प्रेमी फिर अगला क्वेश्चन पूछता है, भगवान पहले हम सद्गुरु को समझते थे कि वो भरपूर है, अभी लगता है कि हम भी प्रेम में स्टिलनेस में करुणा में भरपूर हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रेमी ने कि पहले लगता था कि सिर्फ भगवान ही भरपूर है, अब लगता है कि हम भी प्रेम में स्टिलनेस में और करुणा में भरपूर है। तो भगवान आगे से कहते हैं, हम तो ऐसे देखते हैं ना कि सब भरपूर है, कोई नहीं जानता है, ऐसी तो कोई बात लगती ही नहीं है। रास्ते में जो भी बस गाड़ी में बैठते हैं उनको भी ये मालूम होता है कि ये सत्संगी है। क्यों जानते हैं कि ये सत्संगी है, वो कौन सा नंबर है, तुमको क्या पड़ा है जो वो ये जानते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट इधर है, दूसरे सत्संग में मुस्कुराहट है नहीं, मुंह सुजा के जाते हैं, इधर सब काले चिट्टे हो जाते हैं। माना ऐसा ज्ञान है ना जो मनुष्य काले से चिट्टा हो जाता है। तो यहाँ शायद यही बताना चाह रहे हैं, यहाँ दूसरे सत्संग की बात नहीं हो रही है, यहाँ दूसरे सिचुएशंस की बात हो रही है कि जब सत्संग में आते हैं तो मतलब कोई रोड पे भी देखेगा कोई सत्संग की गाड़ी जा रही है तो उन्हें पता होता है ये गाड़ी सत्संग की है, वो उसको उस नंबर से भी बुला सकता है, लेकिन उसको पता है कि ये गाड़ी सत्संग की है। इसलिए पता है क्योंकि जब
भगवान की वो एनर्जी उस माध्यम से आती है, तो लोगों के जो खिले हुए चेहरे दिखते हैं और वो जो मुस्कुराहट दिखती है, वो उससे मनुष्य काले से चिट्टा हो जाता है। प्रेमी, भगवान ज्ञान भी लिया है, पर पद की इच्छा करते हैं, उस पद पर पहुंच नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं, जेकर तुम्हारा नाम रूप याद है तुमको, तो तू कभी नहीं पहुंचेगी। जब भी तुम अपने को मिटाओगे तो तू पहुंची पड़ी है। अपने को हम मिटाने आए हैं, बाकी नाम रूप से मतलब नहीं है। तो जब प्रेमी ने ये क्वेश्चन किया कि हम जिस भी पद की इच्छा करते हैं उस पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आप उस पद पर पहुंचे ही हुए हो। अब जब तक तुम अपने नाम रूप को नहीं मिटाओगे, तब तक कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर तुमने नाम रूप को हटा दिया, तो शायद उस पद पर आज कहीं कोई और बैठा है। अगर उसमें भी हम खुद को देख लें कि मैं भी तो वही हूं ना, इसका मतलब अगर हम किसी भी तरीके से दूसरा देख रहे हैं, तो कहीं पे भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो अल्टीमेटली ज्ञान तो यही है कि हमें अगर कहीं पे भी पहुंचना है तो द्वेष को हटाना पड़ेगा, दो को हटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप परेशानी से हमने स्टार्ट किया। परेशानी मतलब क्या? परेशानी के बाद हमने बात करी माया की, माया के बाद हमने बात करी सत्संग की, कि सत्संग मतलब क्या? खुद से होकर बैठना। खुद से होकर बैठना मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी हलचल नहीं होनी चाहिए। ऊपर से ठीक है हम बैठे हैं, आंटी जी बोलती है कि हमें मौन में रहना चाहिए, अब शायद समझ भी आने लगा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से हम मौन में है, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी में बहुत हलचल हो रही होती है ना। हम चाह रहे होते हैं कि हम किसी से बात करें, और बात भी क्या करें? गॉसिप करें, है ना। इसके बारे में अच्छाई करें, उसके बारे में बुराई करें, यही करें, है ना। तो अगर हम उससे भी आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम फिर उसके बाद लास्ट तो नहीं है खैर, पर प्रेमी पूछता है कि हम जिस पद की इच्छा करते हैं उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप उस पद पर तो पहुंचे ही हुए हो, बस आपको क्या मिटाना है? द्वेष मिटाना है। कि ये आपके नाम पे वो पद है या किसी और के नाम पे वो पद है। अगर आप इसको हटा देते हो तो आप तो वहां पे पहुंचे ही हुए हो ना। और उससे पहले बीच में प्रेमी कहता है कि जिस करुणा और प्रेम की बातें हम भगवान को उस करुणा से देखते थे, आज हमें लगता है वो प्रेम, वो स्टिलनेस और करुणा हमें भी भरपूर है। तो भगवान बताते हैं कि मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, ये बात लगती ही नहीं कि किसी कि ये हम तो ऐसे देखते हैं ना कि सब भरपूर है, कोई नहीं जानता, ऐसी कोई बात लगती ही नहीं है। तो आई थिंक आंटी जी थोड़ा सा अब आप इसके बारे में बताएं। वाणी तो ये बहुत लंबी है। नहीं, काफी हो गया आज के लिए इनफ है। और सब योगी लोग कुछ बोलेंगे तो फिर उस पे करते हैं डिस्कशन, खोलेंगे पॉइंट्स। हाँ आंटी जी एक ना वचन सामने आया था कि जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। तो मतलब कभी कभी हम लग्जरीज के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं और वो परेशानी का कारण बन जाती हैं। पर फिर इन दिनों में एक वचन और पढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि ट्रबल वोंट कम इफ़ यू डोंट इनवाइट देम। मतलब वो इसका ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि मछली मुंह खोलती है आटे की गोली के लिए, और उसमें वो कांटा अटका होता है। वो मुंह खोलती है लालच में, तभी वो कांटा उसके मुंह में अटकता है ना, नहीं तो नहीं अटकेगा। तो हम परेशानी के लिए अपने मतलब उसको अट्रैक्ट करते हैं, तभी हमारे पास परेशानी आती है, अदरवाइज नहीं आती। और वही एक संत ऐसे बोल रहे थे कि आप बोलते हो आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, तो कट दिस आई एंड वॉन्ट, देन यू हैव पीस, यू हैव पीस। तो अच्छा लगा कि भाई जब भी कोई सीन सामने आए तो अपने भीतर में बैठे हुए सत्संग से जुड़ जाओ, ठीक है। तो अपने भीतर तो हम लोग अब वही देखें कि इतना ज्ञान और इतना सत्संग आ चुका है कि करना क्या है कि बस अपने आप को गंवाना है और अपने भीतर में जाकर जुड़ जाना है। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट अभी संत की वाणी से चल रहा था। हाँ, वो जो एक आया कि दो दिखना,
द्वैत में रहना। तो ना उसका भी एक वचन ऐसे लगा कि जो कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं ना वो आज के दिन अपने आप ही परमात्मा रिवाइज करा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण और अर्जुन एक बारी दोस्त तो थे, तो छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है। तो कृष्ण जी को बोला कि पहले अर्जुन को बोला तो कृष्णा जी को ढूंढ। तो अर्जुन ने बड़ी फटाफट से कृष्णा जी को ढूंढ लिया। अब कृष्णा जी को बोला अर्जुन को ढूंढो, तो कृष्णा जी ढूंढ ही नहीं पाए। तो सब हैरान कि कृष्णा जी अर्जुन को क्यों नहीं ढूंढ पाए, भगवान होके एक उसको नहीं ढूंढ पाए भी। तो बहुत, तब तो वो बच्चे थे। तो उन्होंने अर्जुन हार मान के, तो अर्जुन ने आके पूछा कि माधव तुम मुझे ढूंढ क्यों नहीं पाए। बोले मैंने कभी दूसरा देखा ही नहीं ना, मैं हर एक में अपना ही स्वरूप देखता हूँ, मुझे तो सब में ही कृष्ण दिख रहे थे, मतलब मेरे में तो माधव, सभी मेरे को माधव ही दिख रहे थे, तो मैं पकड़ ही नहीं पाया कि कौन सा कौन है और कौन सा कौन है। तो मतलब ये दृष्टि हमारी अगर हो जाए कि सब में ही हाँ एक आत्मा ही बैठी है, तो फिर दो दिखने बंद हो जाएंगे और सब एक समान हो जाएंगे। सही बात है। देखो सत्संग हमें अभ्यास के लिए तो मिल रहा है ना, हम गुरु के वचनों को बोलते हैं मुख से, है ना। ये कितनी अच्छी साधना है एक तरीके से कि हमारी जुबान पवित्र होती है, इतना समय हमारा कितनी अच्छी पॉजिटिविटी में जा रहा है, हमारे कान इतने पवित्र शब्दों को सुन रहे हैं जो हमारी आत्मा को निखार रहे हैं। आत्मा तो निखरी हुई है पर उसके ऊपर माया की जो मिट्टी आ गई है। वाणी बहुत अच्छी चली और ऐसा लग रहा था कि एक रटी रटाई या शब्दों को पढ़ने वाली बात नहीं थी। कई जगह पर अपने अनुभव से, अपने जीवन से, अपनी स्थिति से कनेक्ट कर पा रहा था संत। संत ने जो वाणी, मोनिका संत ने जो पढ़ी, उनके पुरुषार्थ और उनके परिश्रम की महिमा है कि ऊपर ऊपर से नहीं, एक फॉर्मेलिटी नहीं है। वाकई गुरु का ज्ञान कोई औपचारिकता थोड़ी है, ये तो हमारा जीवन है। तो आज जो हमारी पकड़ में आया कि आज की वाणी का टाइटल परेशानी, और वाणी की जो आत्मा वचन था, सोल वचन, वो था आयो नंगो वेंदो नंगो, बीच का है परेशानी, है ना। हम परेशानियों से घिरे रहते हैं और उस समय ये भूल जाते हैं कि अरे ना तो कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है। ये तो बात पक्की सबको समझ आ गई है, तो किसी को समझाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये साथ क्या जाएगा हमारे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। अब ये खाली बात कहने की तो नहीं रहती ना। यही सत्संग है कि जैसे वाणी में भी आया कि अपने से बैठो, अपने से देखो, तो क्या देखो अपने से, खाली हो जाओ। और परेशानी कभी आए तो धीरज रखो, क्योंकि परेशानी तो आएगी। माया मीन्स व्हाट? माया मीन्स परेशानी, क्योंकि परेशानी इसलिए कि माया खड़ी होती है हमारी इच्छाओं के कारण। तो इच्छा तो बिना परेशानी के पूरी होने वाली नहीं। कोई भी इच्छा करो, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब वो इच्छा पूरी होती है, ऐसी थोड़ी हो जाती है। तो अब ये तो हमारा जीव भाव है, जो हम इच्छाओं में भी घिरे रहते हैं, उनको पूरा भी करना चाहते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि जब आप माया में, संसार में, माया में अपने जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं तो उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। करना तो है ना, बोला ना कि कर्म तो हमें करना ही। तो आज वाणी में संत ने भी अपने अनुभव से एक बात ये कही थी कि जो कुछ भी घटता है तो उससे हम कुछ लर्न करते हैं, हमें समझ आती है कि मैं कहाँ हूं। वो चीज हमें उठा के जाती है, तो वो हमें अनुभव दे के जाती है। और ज्ञान माना अनुभव। भगवान ने हमेशा कहा ये मेरा अनुभव का ज्ञान, मेरा शब्दों का ज्ञान नहीं। तो कोई चीज हमें कितना सिखा के जा रही है, हमें अगर उसमें से जो घटना घट रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो वो फिर परेशानी नहीं रहेगी, वो तो मेरा गुरु बन जाएगी परेशानी, तो क्योंकि मुझे सिखा के जा रही। तो हर चीज की कीमत करनी सिखा रहा है गुरु। ये घबराओ मत, ना अपने जीवन से घबराओ, ना अपनी परेशानियों से घबराओ, क्योंकि ये भी प्रारब्ध जो है वो हमारी
हमारे ये भगवान ने हमारे साथ तय करके भेजी है, वो तो हमारे सामने आएगी आएगी। तो उस समय क्या चाहिए हमारे को? ज्ञान चाहिए ना। परेशानी के टाइम क्या चीज मदद करेगी? ज्ञान ही मदद करेगा। उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अब आप लोग भी बताओ क्या लगा आपको वाणी सुन करके। ये मोनिका, इसके शुरू के 2 प्रश्न उत्तर पढ़ना जरा वाणी के। एक पहला क्वेश्चन है, तुमको इतने भजनों में कौन सा भजन अच्छा लगा? आई थिंक ये नहीं, इसका पहला क्वेश्चन है, भगवान अज्ञान में यही तो रोना धोना होता है। भगवान कहते हैं अज्ञान हुआ या मुसीबत है, ये बात तो सरल है ना कि तू आया नंगा जाएगा नंगा, फिर परेशानी क्यों करते हैं? गठरी क्यों लेकर चलते हैं? एक गठरी लेके आया वो भोगना भोगता है, फिर दूसरी गठरी बनाता है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि गठरी फिर बना के जाए। एक खलास किया वरी दूसरा बना के जाए, परेशानी। ये क्वेश्चन था। तो ये बात क्लियर हो रही है ना कि हमें गठरी बांध के नहीं जाना है। इसका मतलब हमें समझना है आज कि कर्मों के कारण ही जो पीछे कर्म हम करके आए, जो संचित कर्म है हमारे, वही तो गठरी है ना, उसको हम लेके आए हैं। उसमें से जो प्रारब्ध बन गए, जो कर्म फल देने के लिए पक गए, आज वो हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमें कर्म ऐसा करना है कि गठरी बांध के ना जाए। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, जो हमारा स्टॉक है कर्मों का, आज हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो कि वो भस्म हो जाए। क्योंकि उसी स्टॉक में से ही तो जब हम अगले जन्म में जाएंगे, अगर हमारे जितने जन्म बाकी हैं, हमारी जितनी साधना बाकी है, तो पिछले स्टॉक में से ही कर्म कोई पकेगा फल देने के लिए, और वो प्रारब्ध रूप में फिर मेरे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में मेरे सामने आने वाला है। तो गुरु जो मिला है वो इसीलिए मिला है कि आज इस जन्म में गुरु की सहायता से उस गोदाम को, जो कर्मों से, संचित कर्मों से भरा पड़ा है, वो जल जाए, वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बोला ना, आई एम बिफोर गॉड वॉज। गुरु मिला, लेकिन हम पहले थे ना, तभी हमें गुरु मिला। तो यहां पे गुरु ने हमें पता है किस बात के लिए जगाया है? तू पहले है कौन? आत्मा, वो जागंती ज्योत, वही तो पहचानती है गुरु को। हम कैसे जान सकते थे कि गुरु एक ज्योत है, गुरु ज्ञान स्वरूप है, गुरु भगवान है? ये हम कैसे समझते अगर वो चीज हमारे अंदर ना होती? लेकिन वो चीज हमारे अंदर है, पर वो ढकी हुई है। किस चीज से ढकी हुई है? परेशानी परेशानी परेशानी, इच्छा इच्छा इच्छा। पकड़ो, आज हमें गठड़ी नहीं लेके जानी है, उसके लिए हमें जागना है किस बात से कि मुझे इच्छा नहीं करनी। इच्छा नहीं करूंगा तो परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी योगियों का प्रश्न होता है, क्या प्रश्न होता है कि अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? आज थोड़ा सत्संग लंबा हो रहा है, शुरू में वाणी भी थोड़ी लंबी चली, कोई बात नहीं, 5 मिनट 8 के ऊपर भी अगर हो जाए। आज हमारा कनाडा का योगी भी जुड़ा हिम्मत करके ये वाणी आपने भी एक बार बहुत अच्छी चलाई थी। तो आप सबका प्रश्न जरूर उठेगा जब गुरु ये कहेगा इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा नहीं करनी, और पग पग पे आप देखोगे इच्छाएं तो हमारे सामने आ रही हैं। और कभी कभी साधक कहता भी है, अरे इच्छा ही नहीं होगी तो फिर हम इस जिंदगी को जिएंगे कैसे? जिंदगी तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी डल। तो एक महापुरुष के वचन है मेरे पास, आज मुझे अच्छा मौका मिला है, तभी मैं आपसे समय भी मांग रही हूँ कि थोड़ा लंबा हो जाए सत्संग। वो कह रहे हैं कि इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग नहीं किया जा सकता। वो स्वयं ही कह रहे हैं, गुरुदेव ही कह रहे हैं। अच्छा सोचो, बिना इच्छा के कैसे जिएंगे? जो हम भी बोलते हैं कि बिना इच्छा के हम कैसे जिए। हम इच्छाओं का त्याग करें। कौन सी इच्छाओं का त्याग करें? जो बंधन कारक है। बंधन कारक कौन सी इच्छाएं हैं? सांसारिक इच्छाएं, धन पद यश,
ठीक है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वो हमें हमारे प्रारब्ध से मिल जाएगी। यश पद गाड़ी घर भी मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। क्योंकि देखो गुरु के वचन है कि ये बंधनकारक इच्छाएं, तुम इनकी इच्छा मत करो, माइक इच्छाएं। अब जो सद इच्छाएं हैं, देखो माइक इच्छाएं और सद इच्छाएं, यूं भी समझो, असद इच्छाएं जो संसार से जुड़ी हैं, सद इच्छाएं जो हमारे भविष्य, हमारे जीवन सुधार के लिए, जैसे आत्मा परमात्मा से एक हो जाए, वो इच्छा, वो उसको सद इच्छा कह रहे। तो करें, हमें सद इच्छाओं का पोषण करना है। जल हमें कौन सी इच्छाओं को देना है? सद इच्छाओं को। आगे अब हमें इच्छा से ऊपर उठना है, क्योंकि आज भगवान ने वाणी चलाई है परेशानी के ऊपर। जब भी एक वाणी दोबारा भी चलेगी तो इतना नया निकलेगा, पूछो मत। अब भगवान आगे कह रहे हैं, इच्छा से इच्छा को मारो। वो जो जहर चढ़ जाता है ना सांप का, तो वो जहर से ही निकलता है। इच्छा को इच्छा से मारो। कैसे? गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारो। अब इतनी समझदारी तो भगवान ने हमारे अंदर विकसित कर दी है कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि ये इच्छा मेरे हित के लिए या अहित के लिए। अब अच्छी इच्छाओं को, अब अच्छी इच्छाएं भी और गलत इच्छाएं भी संसार की हो सकती हैं। अब एक सीढ़ी और उठा रहे हैं भगवान, गलत इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से मारो, अब अच्छी इच्छाओं को भी भगवत इच्छा से मारे। हम कहां बैठे हैं? भगवान के दरबार में। ये भी तो आपने इच्छा करी होगी, तो तब आपने अपना ऑन किया सत्संग कि सत्संग सुनो। ये भगवत इच्छा करी, तो संसार की सारी इच्छाएं पीछे छोड़ के सत्संग से जुड़े। अच्छी इच्छाओं को भी भगवत इच्छा से मारें, और जब भगवान की इच्छा पूर्ण हो जाती है तो फिर हमारे जीवन में इच्छा नहीं रह जाती है। ऐसे नहीं कि सब इच्छाओं को त्याग दें। हम कौन सी इच्छा करें? हम शुद्ध भोजन करें, हम अच्छा जीवन जिएं, ये इच्छा करनी है। इच्छा करें परोपकार करने की, तो इस प्रकार हमने गंदी इच्छाओं को मार दिया। अब हम इच्छा करते हैं भगवान की प्राप्ति की। देखो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे हमारा जीवन परोपकारी होगा, हमारा जीवन सत्संग से जुड़ा हुआ होगा, उसके आगे और बढ़ेंगे। उन्नति कर रहे हैं ना। क्या उन्नति हो रही है? अब हम इच्छा करें भगवत प्राप्ति की, मुझे भगवान मिले। ये भी तो एक इच्छा है, ये टॉप की इच्छा है। अच्छा भजन करें, अच्छे आचरण करें और भगवान को रिझा लें। और जब भगवान प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तो सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जो उस पद पर पहुंच जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। गीता में ये लाइन आई है। तो भगवत पद पर पहुंचने के बाद हम लौट के नहीं आते हैं, कहने का मतलब है फिर हमें ये संसार की इच्छाएं नहीं खींचती हैं। फिर हम जान लेते हैं क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं, मुझे कुछ सुख नहीं मिलेगा इन संसार की इच्छाओं से, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं है। आयो रंगो वेंदो नगो, फिर वो सारे भगवान के वचन भी घूम फिर के इसी बात पर लगते हैं कि एक वो परम इच्छा पूरी करने के बाद फिर ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि यहां तक कि सत्संग में आता है कि तुम धीरे धीरे अपने को जब उठा लेते हो ना, तो तुम्हारे अंदर से क्या निकलता है? यहां तो मुक्ति भी भरे मेरे दरवाजे पर पानी, मेरे दरवाजे पे मुक्ति बैठी है, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आज समझ में आ रही है बात कि परेशानियों से अगर ऊपर उठना है तो हमें अपनी इच्छाओं का परिष्कार करना होगा, परिष्कृत करना होगा इच्छाओं को, उनको चमकाते जाओ। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का स्तर, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी स्तर का स्तर, ऊपर ऊपर का स्तर, आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम नहीं होगा। पहले बोला ना गंदी और अच्छी इच्छाएं, नेगेटिव और पॉजिटिव चलता है ना जीवन में। फिर उससे भी ऊपर मैं सत्संग सुनूं, मैं अच्छे शास्त्र पढ़ूं, फिर और ऊपर उठो, मैं परोपकार करूं, मैं समाज की सेवा करूं, मैं गुरु की सेवा करूं, मैं किसी जरूरतमंद की सेवा करूं। ऐसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाए धीरे धीरे। फिर भगवान को पाऊं, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं भजन करूं, मैं अपने आप से बैठूं। आया ना वाणी में, अपने आप को हम जाने, तभी हम गुरु को जाने। काफी हो गया आज। शुरू की वाणी बेशक मैक्सिमम 15 मिनट्स चले, फिर थोड़ा समय बचेगा
तो सबसे बात भी कर सकते हैं। अभी भी हम समय देंगे योगियों को, कोई संत अपनी बात कहना चाहते हैं आज की वाणी से। कनाडा से ज्योति संत जुड़ी थी। हाँ, आप बोलिए कुछ। बाकी सब लोग कैमरा ऑन कर लें अपना। हम आपका नाम लेके बुलाएंगे नहीं, लेकिन इसके बाद फिर वो माला चलेगी और वो मंत्र चलेंगे, तो सबको ऑन करना है। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। निवेदन है, नम्र निवेदन है, सब पहले कैमरा ऑन कर लें। सबका कैमरा ऑन हो गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है, देखो सत्संग लग रहा है, सबने कैमरा ऑन किया है, सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो आप ही को अच्छा लग रहा होगा। अंधकार से निकाल रहा है ना गुरु। जब आपका कैमरा बंद होता है तो अंधेरा नहीं होता आपकी उस जगह पर जहां आपका नाम आ रहा होता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर अब शुरू से ही करवाना है आपका कैमरा ऑन, है ना। कितना उजागर, कितनी जागृति लग रही है, देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको देखती हूँ। हाँ, ज्योति जी, आप ज्योति संत आप बोलिए। हरिओम दीदी जी। हरिओम। दीदी, मैंने लास्ट की वाणी सुनी, मतलब इच्छा के ऊपर। तो जो हम इच्छा करते हैं या हम मांगते हैं गुरु से, तो हम मांगते हैं तो हम एक किस्म के भिखारी हो गए ना, और मांगना मरने बराबर है। तो ये आपने ही हमें सिखाया है दीदी। तो अगर हम, माँ को पता है कि मेरे बच्चे को किस टाइम भूख लगती है या किस चीज की जरूरत है, तो हमें मांगने से कोई वो नहीं है। जब हमें कुछ भी देना होगा, उसको सब पता है कि हमको किस टाइम कौन सी जरूरत है। बिल्कुल, हम अपने मन में उनके लिए प्यार और वो अपनी भक्ति रखें कि भाई मन में हमारा अपना विश्वास है, हमें पता है जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो हम ये मांग मांग के अपना मन छोटा करते हैं। अगर बाई चांस हमारे कोई एक इच्छा पूरी नहीं होती, हमने मांगी, हमारी ये इच्छा है, फिर क्या होता है मांगने के बाद अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो वो हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि मैंने ये चीज मांगी, मेरी पूरी नहीं हुई, मेरी भगवान ने ये पूरी नहीं करी, तो हम मांगे ही क्यों? उसको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को ये मांगने के ऊपर ये बहुत अच्छा टॉपिक लगता है कि हमें कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, हम मांगे बस ये मांगे कि हमें इतनी शक्ति दो, भक्ति दो, बस हम जुड़े रहें बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कुछ ना मांगे हम, बाकी सब उसको पता है, क्योंकि करने कराने योग्य वही है। हमारे मांगने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। ये सब फालतू की बातें हम सोचते हैं। हम सत्संग सुन रहे हैं, हम ये मांगे गुरु मेरी ये इच्छा पूरी कर दी, ये इच्छा पूरी कर, हमारी इच्छाओं का अंत है ही नहीं। हम एक मांगेंगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी मांगेंगे तीसरी खड़ी हो जाएगी। तो जब टाइम पे टाइम पता है माँ को कि अभी बच्चे को दूध का टाइम है, अभी लंच का टाइम है, अभी ये खिलाओ, ऐसे ही हमारे गुरु को सब पता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है। हाँ, वो हमारे प्लस भाव भी देखते हैं इसके पीछे। ये नहीं कि सिर्फ हम सत्संग में बैठे और मांगना शुरू करें, या हम कहीं पर बैठे मांगना शुरू करें, हमारा भाव अंदर से है नहीं, हम स्वीकार करते नहीं, हम उनके वचनों का पालन करते नहीं, तो वो कैसे देगा? मेन बात ये है कि हम उनके वचनों का पालन तो करते नहीं और उनसे मांगते हैं, नहीं तो गलत हो गया ना। तो शुरू में जैसे आपने कहा, एक बात ये कही कि हम कुछ मांगे नहीं, दूसरी इसी के साथ जो पैरेलल बात आपने बोली वो बहुत जरूरी है, हम उनसे प्रेम करें। यही तो हम नहीं कर पाते। हम सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, साथ साथ हम इच्छाएं करते हैं, और जो उसके लिए जरूरी है, देखो प्रेम अगर हम करेंगे तो वो तो वैसे हमारी हर चीज की जरूरत हमारे कुछ करे बिना भी पूरी करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। लेकिन अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो वो हमें ऐसी दात देगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। जैसे आप बार बार कह रहे हो कि उसको पता है मेरी क्या जरूरत है ना, वो मेरी जरूरत बिना कहे पूरी करेगा, जैसे माँ बच्चे की जरूरत पूरी करती है। लेकिन इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हम प्रेम करें।
गुरु से, परमात्मा से, ज्ञान से, वचनों से। और प्रेम करने का मतलब है कि गुरु के मुख से जो बात निकली उसको जीवन में आचरण में लाए, आचरण में लाना है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, मेरा रूपांतरण हो जीवन का। क्या मैं सारा दिन ये कह सकता हूं जैसे हम कोई एक राम राम की माला बार बार राम 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 बोलते हैं, क्या हम सारा दिन ये बोल सकते हैं? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आयो नंगो विंदो नंगो विच काय की परेशानी, सारा दिन बोल सकते हैं इस बात को? गुरु के ये वचन इतनी बड़ी राम नाम की माला है, कोई करके तो देखे, इतना इसका असर हो जाएगा अंदर में। एक दिन करके देख लो, अब आज वाणी चली है, आज ही करके देख लो। आयो नंगो विंदो नंगो विच काहे की परेशानी। क्यों कि हमारा जीवन जो हमने खराब कर रखा है वो सिर्फ इसीलिए, ये परेशानी वो परेशानी, परेशानी नहीं खत्म होती इंसान की। और आज जैसे क्लियर हुआ है, परेशानी का कारण मैं खुद हूं, क्योंकि मैं इच्छाओं का भंडार लेके बैठा हूं, हर समय मांगता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मांगने से मरना बंद। क्यों भिखारी बन रहे हैं जब पता है वो दातार है, उसके भंडार भरे हुए हैं, उसने सारी सृष्टि हमारे लिए बनाई है। खुद तो वो एक सेब का कणा भी तोड़ के नहीं खाता है, सारे सेब हमारे ही मार्केट में आते हैं। हम सभी उपयोग करते हैं उसकी सृष्टि की हर चीज को, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सूरज हो, चाहे कुछ भी हो। हम क्यों भूल रहे हैं इस बात को? सदा याद रखें। और अब ये आयो नंगो विंदो नंगो विच काहे की परेशानी, इस मंत्र को ही बोलना है आपने, हैं? कम से कम 2 मिनट तो रोज बोल लेना। ये मंत्र है गुरु का। भगवान ने तो कहा था, किसी ने बोला भगवान आप मंत्र नहीं देते, भगवान ने कहा मेरा हर वचन मंत्र है, तू कोई भी एक वचन उठा के उसको बोल बार 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 बार, तेरा एक ही वचन से मेरा जीवन बन जाएगा। आज कितने लोग हैं जो इस बात का दृढ़ निश्चय करें कि मैं तो इसी वचन से अपने जीवन को सुधार लूंगा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। और बिल्कुल ही मुक्त होने वाला वचन है। जो इस वचन पे अपने को खड़ा कर ले वो मुक्त है, आज ही अभी मुक्त है। समय काफी हो चुका है और अभी हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, माला चलेगी, ठीक है? 10 मिनट आप शांति से धीरज से बैठे रहिए, सब लोग अपना कैमरा ऑन करके। हरिओम पहले बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भू